मिला के तुरवे नजराना लगे निशाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान तैयबा फराज। LSN न्यूज चैनल के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं। इनके साथ उस्ताद बशीर अहमद और आर्यन खान भी मौजूद हैं। बाकी सुनते हैं इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले LSN न्यूज़ चैनल और उनकी पूरी टीम का शुक्र अदा करता हूं, जिनकी वजह से आज हम स्टूडियो में हाजिर हुए हैं। और मेरे साथ तबला नवाज़ पे उस्ताद बशीर अहमद मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे तबला नवाज़ हैं, जो कि बहुत सारे ममालिक में जैसे जर्मनी, इंडिया वगैरह वहाँ पे अपने फ़न का मुजाहिरा कर चुके हैं। और मैं आज आपको एक सराकी गीत से पेश करता हूँ। जिंदगी की मजबूरी चंगे सजन बना हथ का के गुरबत दा कई दर खड़कावणे पौंदन है जो कंजरी बन दे मेरी जात ना घट दी कई वेस वटावणे पौंदन कई जाने तेरे रोज मना कई सजान भी होंदन जाने जेड़े रोज भुलावणे पौंदन मिट्टी दी टोई होवे सोहणे लुट लैंदन भावे मौसम कोई होवे यह गल सोच के ते चुप कर गए यह गल सोच के ते चुप कर गए चंगे चंगे रोल बेते असा के विषय यह गल सोच के ते चुप कर गए इश्क पिनाया वक्त दिशावानू असा केड़ा रोवना है अपने वफावानू इश्क पिनाया वक्त दिशावानू असा केड़ा रोवना है अपने वफावानू असा गरीब नाले बंदे सिद्धे जया यह गल सोच के थे चुप कर चंगे चंगे रोल कहते असा केड़ी शया यह गल सोच के थे चुप कर गए तकिया उदासियां दा सिर तल रख के इश्क दे सके दिया लज़्ज़तां चक के तकिया उदासियां दा सिर तल रख के इश्क दे सके दिया लज़्ज़तां चक के हिजरां दी मंजी उते सोचा विच पिया यह गल सोच के ते चुप कर गया चंगे चंगे रोल कहते असा केड़ी शया यह गल सोच के ते चुप कर गया बोले दी जुदाई वाला रोग लग गया है दादा सारी जिंदगी
जिंदगी नू जोग लग गया है। भोले दी जुदाई वाला रोग लग गया है। दादा सारी जिंदगी नू जोग लग गया है, जोग लग गया है। चढ़ दी जवानी विच सड़ सुक गए, यह गल सोच के ते चुप कर गए। चंगे चंगे रुल गए ते हसा केड़ी शै, यह गल सोच के ते चुप कर गए। छोड़ पर जग दिया पूड़िया शनाया, आसी हर मोड़ ते असा जमाया है। छोड़ पर जग दिया पूड़िया शनाया, आसी हर मोड़ ते असा जमाया है, असा जमाया है। एक बारी लईए ते दादे औखे थे, यह गल सोच के थे चुप कर गए। चंगे चंगे रुल गए ते असा केड़ी शै, यह गल सोच के थे चुप कर गए। यह गल सोच के थे चुप कर गए। यह गल सोच के थे चुप कर गए। कमाल सर, आज आपने बहावलपुर और आईयूबी का नाम रोशन कर दिया। मैंने तो बहुत लुत्फ उठाया आपके इस गीत से। उम्मीद है कि ऑडियंस भी बहुत लुत्फ अंदोज हुए होंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को यूँ शुरू करना चाहूँगी आपसे कुछ सवालात करके कि मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी आपने मौसीकी की तरफ रुख कैसे किया, मतलब अपना करियर मतलब इस साइड पे आपने काम करने कैसे सोचा, शुरुआत कैसे ली आपने? मैंने 2014 से मौसीकी का आगाज़ किया है और अपने उस्ताद जनाब सरदार मलिक साहब से शागिर्दी हासिल किए और उसके बाद आज तक फिर हम गाते आ रहे हैं। सही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप गाना गाते हैं, मतलब काफ़ी अरसे से आप गा रहे हैं, तो उस्तादी भी आपने ली है, आपका शौक़ था माशाल्लाह से वो पूरा भी हो गया है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप गाना जब गाते हैं तो आप मतलब अपने ख्याल में क्या रखे, ख्यालात में क्या होता है और आप गाना गाते हैं? अब गाना तो अब एक प्रोफेशनल काम बन गया हमारा, और गाने के हिसाब से, बोल के हिसाब से गाने को देखते हैं, फिर उस हिसाब से उसको गा ली। अच्छा, आपने आज तक कभी कोई प्रोग्राम या लाइव शो किया है? कहाँ कहाँ? मैंने रोही टीवी पे किया है और उसके अलावा एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी किया है। अच्छा, इनसे आपको कोई इनकम वगैरह हुई आज तक? तो नहीं, इनकम तो कोई नहीं हुई, बस ये है कि हमारा ये चाम था कि ना हम जाके लाइव गाएं और अपना काम को बढ़ाएं। मतलब आप अपने ख्वाब के लिए सब कर रहे हैं, कोई आपको पैसे की लालच नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही। तो मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन को कोई अपना पसंद का कोई गाना हो जिसको आप अक्सर सुनना चाहते हो या गुनगुनाते रहते हो, वो पेश करें। मेरे उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की एक गज़ल है जो मैं बचपन से ही बहुत पसंद करता हूँ, और यहाँ पे मेरे एक शागिर्द मौजूद हैं आर्यान खान, तो मैं उनकी आवाज़ में आपको सुना देता हूँ। रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जान फिर जाने जान, पहले जान फिर जाने जान, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ।
रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। थैंक यू। कमाल आर्यन खान साहब, आपने कमाल कर दिया। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स आपकी मदहोश आवाज़ सुनकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे और आपने साबित कर दिया कि आप मोहम्मद अली साहब के शागिर्द हैं। तो जैसे कि आपकी आवाज़ भी सुरीली और आपके उस्ताद साहब की भी आवाज़ सुरीली है, तो मैं इनसे एक और दरख्वास्त करना चाहूँगी कि ये अपनी आवाज़ का नजराना पेश करें और हमें एक और गीत सुना दें। जी, हमारे यहाँ पे एक भावलपुर के शायर हैं, नाज़ी उनका तखल्लुस है, तो मैं उनका एक गीत सराइकी फोक गीत है पेश करता हूँ। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाना। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाना। मेकू तदा बांधे मेकू तदा बांधे तेरे मुख दा तिल है काला। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाला। मोरा दे वांगू टुरदे चाला दी खैर होवी। मोरा दे वांगू टुरदे चाला दी खैर होवी। धरती ते शोर तेरा धरती ते शोर तेरा रंग रूप है निराला। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाना। सोना तू इतना जानी कर क्या तारीफ तेरी। सोना तू इतना जानी कर क्या तारीफ तेरी। खिल दे ता फुल विखिर दे खिल दे ता फुल विखिर दे लगदा है बहुत प्यारा। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाला। मेकू तदा बांधे मेकू तदा बांधे तेरे मुख दा तिल है काला। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाना। लगियां निभावे सोहना दुनिया ते राज होवी। लगियां निभावे सोहना दुनिया ते राज होवी। जेड़े दी तू आस नाजी जेड़े दी तू आस नाजी दी हो सिकर मवाला। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाला। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाला। मेकू तदा बांधे तेरे मुख दा तिल है काला। अखियां मिला के टुरवे नजराना लग निशाला। नजराना लग निशाला नजराना लग निशाला। कमाल सर कमाल, आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर ऐसा लगता है कि जैसे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए हों। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके आगे के मंसूबे क्या हैं? बस दुआ है अल्लाह पाक से कि जो काम कर रहे हैं इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। बस यही शौक़ है और यही मंसूबा है। चलें,
दुआ करते हैं आपसे कि अल्लाह ताला आपको आपके ख्वाब पूरे करे और आपके जो मंसूबे हैं वो पूरे करे। इलाही। और आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि मेहनत करें, अल्लाह पाक किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाने देते, और बस जो जिसके जो भी ख्वाब हैं वो पूरे करने चाहिए। ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है अगर हम अपने ख्वाब पूरे करें। तो मेहनत हम कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत का ये सिला है कि मतलब काम पे काम बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह पाक मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं करता। मेरा ये पैगाम है, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनकी कोई दिली ख्वाहिश है तो उनको पूरी करनी चाहिए और उसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है नाजरीन आप लोगों को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी के साथ साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं। खुदा हाफ़िज़।